आखिर मीरा ने ये दरवाजा खोलकर इतनी बड़ी गलती क्या कर दी। कहते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ ही चले जाते हैं, जो कभी वापस नहीं आते, ना ही उनके बारे में पता लगता है। हाय, मेरा नाम ओम और आज की जो कहानी है चार दोस्तों की है। पहले हम चलते हैं उस महल में। एक राजा थे, मुस्लिम राजा। उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, जिसके अंदर उन्होंने 108 रूम बनवाए थे और 7 ऐसे रूम थे ग्राउंड फ्लोर के, जो खोलना मना था। कोई भी उसको नहीं खोला करता था। जो राजा थे उन्होंने शादी की थी, हिंदू जो लड़की थी उनसे शादी की थी, और उनको एक लड़की हुई थी। सिर्फ या सिर्फ उनकी एक लड़की हुई थी। उन्होंने बहुत शादियाँ की थी। उनको किसी से ना कोई भी लड़की या फिर कोई भी संतान नहीं थी। सिर्फ उनको एक लड़की हुई थी जिसका नाम मीरा था। तो और जो बाकी उनकी रानियाँ थी, वो जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जो एक उनकी संतान थी जिन्होंने उनको जन्म दिया था, तो उस रानी को और वो जो मीरा नाम की लड़की थी, उनको वो साथ में रखा करते थे, क्योंकि उनको था कि यार इसी ने ही मेरे को एक बच्चा दिया है। तो वो उनको साथ में रखा करते थे। अब मीरा ना काफ़ी बड़ी हो गई। जो महल था, महल बहुत बड़ा था। मीरा को बाहर जाना मना था, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी। उसको बाहर जाना मना था। उसको सब कुछ ही महल के अंदर मिल जाया करता था। वो जाती नहीं थी महल के बाहर। और मीरा काफ़ी बड़ी भी हो गई। मीरा 20 साल की हो गई। और मीरा बहुत अकेला फील करा करती थी। वो सब कुछ मतलब कितनी बातें करे, कितना क्या करे, तो वो सब बिल्कुल बोर हो गई थी। एक दिन उसने ऐसे, पूरा महल भी बहुत बड़ा था, उसने वो सब रूम में जाके नहीं देखा करती थी। तो उसने देखा एक दिन जाके कि भाई रूम नंबर जो है 1 से लेके 7 तक, के सातों के सातों बंद क्यों हैं। तो जाके वो खोलने लगी। जैसे वो खोलने लगी, तभी एक जो दासी भाग के आई। उसने बोला, महारानी क्षमा करें, पर ये रूम खोलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं राजकुमारी हूँ, मेरे को भी नहीं है, मैं तो खोल सकती हूँ। पर जो वो थी, क्या बोलते, दासी, वो गेट के सामने आ गई और उसने साफ मना किया कि नहीं महारानी, आप राजकुमारी, आप ये गेट नहीं खोल सकती, तो नहीं खोल सकती। तो राजकुमारी गुस्सा हो गई। उसने जाके भाई अपने पापा जो राजकुमार थे उनको भाई बोला कि मैं वो गेट क्यों नहीं खोल सकती, क्या मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मेरे को क्यों मना किया गया उस गेट खोलने के लिए। तो उसके पापा जो राजा थे, उन्होंने बोला कि यार देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना खोले तो सही है, बाकी यार इतने सारे गेट पड़े हुए, इतने सारे रूम, 101 रूम है, आपका जहाँ मन वहाँ रहे। वो 7 रूम बंद है तो बंद रहने दो। तो क्या हुआ, जो मीरा थी, अब इसको ना थोड़ा सा लगा, जो होता है ना, जो चीज़ हमें मना करता है इंसान, हम वो ज़्यादा करते हैं। उसको था कि मैं खोल के देखती हूँ इस रूम में क्या है। उसने खोल के ना, रात को वो गई खोलने, और दासी लोग को ना खबर हो गई कि मीरा उस गेट को खोलने गई। मीरा ने उस गेट को खोल दिया। दासी ने जाके राजा को बता दिया। और उसके बाद कहते हैं जो मीरा है ना, वापस कभी भी उस रूम से बाहर नहीं आई। कहते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद वो जो महल था धीरे धीरे खाली हो गया। राजा था वो मर गया। जो आसपास के लोग थे, मतलब और जो राज्य के थे, उन्होंने लूट माट कर दी और वो अपने उसमें ले लिया। लेकिन उसके बाद भी जो भी वहाँ पर आए, कोई भी वहाँ पर टिक नहीं पाया। वहाँ पर कोई शक्ति थी जो उनको टिकने नहीं दिया करती थी। बाकी जो और राजा लोग आए, जिन्होंने कब्जा किया, उन्होंने तो सारे गेट खोल दिए। बट वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से बाकी लोग, वहाँ पर कोई रुक ही नहीं पाता था। ब्लास्ट में आकर उसको श्रापित समझ के कुछ ऐसा लोगों ने कहा कि वहाँ पे कुछ अजीब है, उसमें कोई भी नहीं जाता था। सब राजा रानी लोगों ने छोड़ दिया कि हमें जाना ही नहीं अब यहाँ पे। वो हो गया खंडर। अब बात आ गई 2001 के आसपास। चार दोस्त, उसमें से जो मोहित था, उसका गांव था राजस्थान में, एंड वहीं का ही वो किला, वो महल था। तो अब प्लान बनता है, क्या नाम है, मोहित, अंकित, कन्हैया और एक लड़की उनकी फ्रेंड मोहिनी, ये चार लोग का प्लान बनता है कि ना हम चलते हैं भाई मोहित के गांव में, राजस्थान में घूमेंगे, मस्त सब कुछ करेंगे और लाइक एंजॉय करेंगे। राजस्थान का वो होता नहीं, राजस्थान में किले विले बहुत हैं, घूमेंगे। तो वैसे ही मोहित ने कहा कि हाँ, मैं भी बहुत दिनों से, अब ये चारों ना दिल्ली में जॉब करा करते थे। मोहित ने कहा कि हाँ, मैं बहुत दिनों से भी मैं अपने गाँव गया नहीं, चलो इसी बहाने मैं भी चल लूँगा। ये सब के सब प्लान बनाते हैं और भाई निकल लेते हैं मोहित के गाँव। गाँव बहुत प्यारा लगता है इन लोग को। गाँव बहुत अच्छा भी था, राजस्थान के ना गाँव बहुत प्यारे प्यारे। वो लोग वहाँ पे जाते हैं, दिल्ली से भाग, ये पौ पा ची पा सबसे दूर वो जाते हैं वहाँ पर। उन लोग को ना बहुत मज़ा आता है कि हाँ भाई यहीं पर, वहाँ खाना, दाल बाटी चूरमा, ये सब खा के उन लोग को मज़ा आता है।
तो रात शाम के टाइम ना वो लोग निकल जाते हैं ऐसे घूमने के लिए। तो जो अब ये थे, क्या नाम है, अंकित, कन्हैया और मोहिनी, ये कहती हैं मोहित को कि यार ये किला देख, कितना बड़ा किला है ना, और इतना अच्छा किला अगर दिल्ली में होता तो कितना मस्त होटल खुलता। और गांव वालों को ना इसकी वैल्यू तक नहीं पता, किसका है ये, कौन नहीं रह रहा यहाँ पर, इतने मतलब इतना बढ़िया किला है। और किला सच में बढ़िया था वो, एकदम आलीशान। तो मोहित ने बोला नहीं नहीं, इसकी तरफ देखना ही मत, इसकी तरफ देखना ही मत, क्योंकि देखते ही कहते हैं कि ये श्रापित किला है। जो भी इसके अंदर गया वापस कभी नहीं आया। गांव वाले तो भाई इससे दूर ही रहते हैं। अंकित अंकित कन्हैया वो जो ये मोहिनी थी, ये तीनों हंसने लग गए। भाई क्या है यार तू, भाई अभी भी इन सब चीजों पर विश्वास करता है क्या, चल चलते हैं अंदर। मोहित ने कहा नहीं भाई, देख देख भाई, रहने दे, अभी तुम लोग घूमने आए मेरे गांव में, तुम लोग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। अंकित कह रहा है भाई यार तू भाई, अब ना पढ़े लिखे लोग हैं, ये भूत वूत ये गांव के लोग ना बहुत पहले डरा करते थे, अब चलते हैं, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, चल लेते हैं। तो मोहित ने कहा कि यार अभी रहने दे, चल घर पे खाना ना खाते हैं। अब ये लोग आ गए घर पे, खाना ना खाया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब गांव में क्या हो गया ना, 7-8 बजे सब लोग सो जाते हैं। अब ये शहर के लोग 11-12 बजे सोने वाले, ये भाई 9 बज के बोर हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अभी सोच रहे कि यार क्या करें क्या करें, नींद तो आने रही। तो उसमें से ना जो क्या नाम है कन्हैया था, उसने बोला मोहित को, यार मोहित देख रात का टाइम है, वो टॉर्च उठा ले, चलते हैं एक बार उस किले में, मजा भी आएगा। मोहिनी ने बोला हाँ यार चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अंकित भी कह रहा हाँ यार चलते हैं, मजा आएगा। लेकिन जो मोहित था ना, कह रहा भाई देख यार, मैं यहीं गाँव का हूँ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो लोग मेरे को डांटेंगे, एंड तुम लोग मेरी जिम्मेदारी पे आए हो, भाई समझो बात को। अब ये तीनों भाई बहुत फोर्स करते करते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, 10 बज गए, कह रहे चल लेना भाई, वापिस आ जाएंगे, जाएंगे और आएंगे, नींद तो आनी रही, बोर ही हो रहे हैं, चलना भाई कुछ एडवेंचर करते हैं। अब मोहित को भी लगा कि यार भाई गांव में आए, मेरे दोस्त आए पड़े गांव में, अब नहीं लेके जाऊंगा तो इनको बुरा लगेगा। उसने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं भाई। अब ये चारों के चारों निकल पड़े। गांव के जस्ट बाहर ही वो किला था, थोड़ा सा ऊंचाई बना था, थोड़ा सा हल्का सा पहाड़ी पे था, हल्का सा मतलब लगा लो कि 100-200 कदम कि इतने ऊपर था। वो लोग चढ़े वहां पर जाके, किले पे जैसे ही गए तो वहां पे ना जो मोहित था, उसको किसी किले के ऊपर से किसी औरत की ना परछाई से दिखी। तो मोहित ने कहा देख भाई वहां पे कोई है, देख वहां पे कोई पे है। तो अब ये तीनों, अंकित, मोहित और मोहिनी, तो कन्हैया, ये कह रहे भाई पागल मत बना, तेरे को नहीं जाना तो मत जा, पर ये ऐसा मत बोल कि कोई है। मोहित कह रहा भाई सच में कोई है, मैं देखा है भाई, सच में कह रहा हूँ मैं। अभी टॉर्च जला के देखने लग गया हर तरफ किले के को, मतलब बाहर ही थे, अभी अंदर नहीं गया, देखने लग गया हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे ही वो मतलब अभी अंकित और कन्हैया मजाक बनाने लग गया। मोहित कहाँ है, कहाँ, दिखा 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 दिखा, कहाँ है, कहाँ पे है, हमें तो नहीं दिख रही, तू दिख गई है ना, तू फट्टू है, तो गांव के लोगों की बातों में आ गया, जब तेरे को डर लग रहा है तो इससे तू ऐसे कह रहा। अब ये लोग ना घुस गए। अब क्या हुआ, घुसे तो भाई वो जो बिल्डिंग थी ना, जो ये था पूरा किला, बहुत चौड़ाई में था, बहुत ज्यादा, लाइक ये लगा लो कि कितना क्या बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा। और ये था टोटल 3 फ्लोर का था, और 3 फ्लोर में ही 108 रूम थे, तो बहुत चौड़ाई में बना था। मतलब उसमें था कि किचन भी लगा लो, किचन भी इनका 20 रूम का होगा, बाथरूम 5-6 ऐसे 10 के करीब बाथरूम थे, मतलब अलग अलग था, घोड़े रखने के लिए अलग अलग रूम थे, मतलब ऐसे बनाया गया था वो हवेली को। ये लोग घुस गए। जब घुस गए तो ना मोहित को तो यार अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि उसने तो वो तो यहीं कही है, उसने कहानियां सुनी हुई है बहुत सारी यहाँ पे कि बारात आई थी, बारात गायब हो गई, कई लोग इसके अंदर गए वापस नहीं आए। तो वो सब कुछ ना वो सुन रहा था, वो गया, वो डर भी रहा था, वो पीछे पीछे चल रहा था। जैसे वो पीछे पीछे चल रहा था ना, तो किसी ने ना मोहित को हाथ, पीछे से कंधे पे हाथ रखा, उसको खींचा, एंड वो गिर गया। तो मोहित ने डर गया, ओ भाई, ओ भाई कोई है कोई है, भाई मैं सच में कह रहा हूँ कोई है, मम्मी कसम किसी ने खींचा। अभी भी अंकित, कन्हैया एंड मोहिनी बड़ा डरा रहा, तो डरा, कह रहे माँ कसम किसी ने मेरे को खींचा है। तब इन लोग को थोड़ा बहुत सीरियस लगा कि यार ये इतना झूठ नहीं बोलेगा। तो इन लोग को लगा कि यार देख तू डर रहा है ना, इसलिए तेरे को फील हो रहा है, क्योंकि शायद ये सीढ़ी पे जो ये निकले पड़े ना, बांस वास कुछ चीजें निकली पड़ी गेट पे, वो लगा हुआ है, इसलिए तेरे को लग रहा है। वो कह रहा नहीं यार सच में किसी ने खींचा, मैं गिर गया। एक काम कर, उसने, अंकित ने बोला एक काम कर, तू आगे चल, टॉर्च लगा के तू आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। वो लोग आगे चले। थोड़ी तक आगे चलते 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 जो मोहिनी थी वो गायब हो गई, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये तीनों देख रहे हैं इधर उधर इधर उधर, मतलब कि अब ये तीन ही रह गए थे, मोहित, कन्हैया और अंकित, ये तीन रह गए थे। उनको बातें कर रहे हैं, फिर उनको वो लगा कि यार मोहिनी कहाँ है। अब टोर्च, मोहिनी, मोहिनी, हर तरफ मोहिनी, मोहिनी कहाँ कहाँ पे हो तुम। मोहिनी देख मजाक मत कर, अगर तू मजाक करी तो बहुत गंदा मजाक कर रही है। अब ये इनको ना डर लगने लग गया, तुम मजाक ऐसे मत कर। वो
मोहिनी कहीं बोली नहीं, भाई 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। मोहिनी तेरे को हमारी कसम है, अगर तो छुपी हुई कहीं बैठी हुई है तो तू बता, देख ऐसे मत कर। पर ये 10 मिनट हो गए ढूंढते ढूंढते, 15 मिनट हो गए, तो उनको कहीं मोहिनी नहीं दिखी। तो इनको लगा नहीं यार, कि सच में कोई दिक्कत है, और मोहिनी ऐसे ही मजाक, इतना गंदा मजाक तो नहीं करेगी। थोड़ी देर ढूंढते 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 अब ना सबके सब लोग ना, अब ये तीनों के तीनों अलग अलग हो गए थे उसमें, उस पूरे जो था, ये पूरे पूरी हवेली हवेली बहुत बड़ी, तीनों अलग अलग ढूंढ रहे हैं, मोहिनी 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 मोहिनी। अब ये तीनों के तीनों लोग गायब हो चुके थे, अलग अलग हो चुके थे। अभी तीनों के तीनों लोग ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को आवाज मार रहे हैं, पर कोई भी किसी को नहीं सुन पा रहा था, ना ही कोई किसी को देख पा रहा है। अंकित आवाज मार रहा है, कन्हैया मोहित मोहिनी। वहां से मोहिनी अलग, जो मोहित है वो अलग आवाज मार रहा है, कन्हैया अलग आवाज मार रहा है, बट कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद जो जो सिर्फ और सिर्फ उस महल से बाहर की तरफ निकल गया मोहित। महल के अंदर फंसे रह गए अंकित, कन्हैया और मोहिनी। महल के अंदर बाहर आके उसने हर तरफ लाइट जलाई, बट वो तीनों के तीनों नहीं दिखे। वो घर गया भाग के, गांव में से 3-4 लोगों को लेके आया कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त आए थे, इसके अंदर गए, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। गांव के लोग कह रहे कि देखो अभी तो हमारी हिम्मत नहीं है, ये श्रापित महल है, इसके अंदर तो हम श्रापित महल श्रापित हवेली, इसके अंदर तो अभी तो नहीं जाएंगे, हम जा सकते हैं तो दिन में। भाई 4 बज चुके थे, थोड़ी देर बाद अंधेरा और उजाला हुआ, पूरा प्रॉपर उजाला हो गया, गांव के बाकी 100 लोग भी इकट्ठा हो गए। जाके अंदर देखा तो मोहिनी जो थी वो रूम नंबर 7 में थी, और जहाँ पर वो कैसे गई किसी को नहीं पता लगा। और जो वो थी, क्या नाम है, मोहित, वो एक तालाब के पास जो था अंकित, वो एक तालाब के पास मिला, वो पता नहीं वहां पर कैसे पहुंचा। और जो कन्हैया था, वो जो छत थी हवेली की, वहां वो बेहोश मिला। और मोहिनी ये दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो राज का राज ही रह गया। सब कुछ हुआ, महीना 2 महीना बीता, वापस से ज्वाइन होने के लिए चला गया मोहित, वहाँ नौकरी करने के लिए वापस चला गया वो दिल्ली। अब ये तीनों लोग तो ठीक थे, एक दिन ये तीनों के तीनों लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, मोहिनी को याद कर रहे थे, करते कुराते ये लोग वापस अपने घर चले गए। वही जो अपने फ्लैट पे सोने गया, उसको सपना आता है, उसके सपने में कोई और नहीं, मोहिनी थी। मोहिनी उसको सब कुछ बताती है कि उस रात क्या हुआ था। उसने ये बताया कि उस रूम में जाते ही उसको बहुत सारी औरतें दिखाई दे रही थी, और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे, नाबालिग बच्चियां उसके अंदर दिखाई दे रही थी। और उसके अंदर जब वो गई तो उन्होंने उसका गला दबा के वहीं पर उसको मार दिया। उसके बाद ये सब कुछ अगले दिन जाके ना मोहित अंकित को बताता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो सब जाते हैं एक बाबा के पास, एंड बाबा को सब कुछ बताते हैं कि बाबा हम ना ऐसे ऐसे किले में गए, एक ऐसे महल में गए थे, हमारे साथ यही हुआ। बाबा ने मोहित को बैठाया कि ठीक है बैठो, हाथ में कुछ पकड़ा है, कह यार तुम्हारे अंदर ना जो भी है, तुम्हारी फ्रेंड थी वो आएगी, सब कुछ बताएगी कि क्या क्या हुआ था। वो बाबा बहुत ट्राई करता है, बहुत ट्राई करता है, बहुत ट्राई करता है, लेकिन जो वो थी मोहिनी, वो मोहित के अंदर लाइक वो आती नहीं है। वो राज राज का राज ही रह गया कि वहाँ पर क्या था। लेकिन गांव के कुछ लोग ये कहते हैं, जो वहाँ पर काम करा करते थे, मतलब पता नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर काम करते हैं साफ सफाई वाले, वो यहाँ पर कहते थे, उनका मान ऐसे मतलब कान सुनी सुनाई पाते कि वो जो राजा था, रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पर रोज नई नई गांव की जो लड़कियां थी, औरतें थी सुंदर, उनको उठा के लेके आया करता था, महीने भर उनके साथ दुष्कर्म किया करता था। और जब वो लोग, मतलब उनसे जब जो राजा था एकदम पक जाया करता था कि अब इससे के साथ मन भर गया, तो वो उसको मार के उन्हीं रूम में ही गड़वा दिया करता था। तो कहते हैं कि उसके बाद वो जो रूम थे वो बंद थे, सिर्फ और सिर्फ राजा ही खोल सकता था और उसके कुछ चेले चपाटे। और कहते हैं कि उसके बाद शायद उन्हीं लोग की आत्मा वहाँ भटकती है, और उन लोगों ने शराब दिया जिसकी वजह से वो महल आज भी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप इसको फेसबुक देख रहे हो, तो फॉलो करना, मैं जानना में। तब तक के लिए बाय गाइस।